Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope you all are doing great. So आज की जो वीडियो है इट्स अ प्रेडिक्टिव वीडियो, इट्स अ 3 months बेस्ड वीडियो। आज से 3 महीने बाद जो है क्या होने वाला है लाइफ में। ओके सो आपके सामने 4 फाइल्स हैं। दिस इज़ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। ओके कोई भी एक फाइल आप सेलेक्ट कीजिए एंड आप टाइम स्टैम्प हिट करिए उसके बाद। ओके सो आप थंबनेल से भी चेक कर सकते हैं कौन सा आपके लिए जो कार्ड है वो परफेक्ट है, कौन सी फाइल आपके लिए परफेक्ट है, कौन सी फाइल आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट लेट यू नो कि ये एक जनरल पिक कार्ड रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है मेरे साथ तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ओके एंड फॉलो कीजिए मुझे द लाइलैक 15 पे। द लाइलैक टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके 2 हैंडल्स हैं उसमें, एक में जिसमें कम फॉलोअर्स हैं वो उसको मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ, जिसमें थोड़े से ज़्यादा हैं वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे। ओके एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई कैंडल्स, माई मैनिफेस्टेशन कैंडल्स। अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आप कैंडल मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके एज अ टेक्निक। So let's just begin with pile number 1 now. Okay, so hi pile 1. So आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया है। ओके 44 नंबर, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके सो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज से 3 महीने बाद या तो समवन इज़ प्रपोजिंग टू यू या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं। राइट आप किसी को बता रहे हैं अपने दिल का हाल मे बी आप रिवील कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ, या फिर कोई पर्सन आपके साथ इमोशंस अपने शेयर कर रहा है। राइट सो आज से 3 महीने बाद जो है कुछ ऐसा रेवलेशन आ सकता है आपको लव लाइफ में। ओके एंड इसके अलावा जो है आई विल पुल फ्यू कार्ड्स, बट मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ जो है आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन एंटर हो सकता है। एंड दैट टू मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे म्यूचुअल हो सकता है कि आप भी शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स एंड ये पर्सन भी आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। ओके सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। वाओ नाइस। ओके न्यू मून एक्लिप्स। ओके सो न्यू मून जो है, न्यू मून पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप यू कैन चेक आउट माई कैंडल्स। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट मेरी जो कैंडल्स हैं वो बहुत राइट इंटेंशंस के साथ बनाई हैं मैंने एंड स्पेशली क्यूरेटेड फॉर मैनिफेस्टेशन ओनली। न्यू मून पे जो मैनिफेस्टेशन होती है एंड फुल मून पे मैनिफेस्टेशन होती है उसके लिए तो पोर्टल्स क्योंकि ओपन होते हैं दूसरे रेलम के, सो आप कैंडल्स को चेकआउट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। आई ऑल्सो गाइड पीपल कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं कैंडल्स के थ्रू। ओके सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आई विल से दैट आज से 3 महीने बाद जो है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लव लाइफ में ही कुछ पावरफुल चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे अगर अभी कुछ भी नहीं है किसी के साथ भी तो आज से 3 महीने बाद जो है हो सकता है आपकी लव लाइफ शुरू हो जाए। और हो सकता है क्या, उसी के इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके सो ऑफ कोर्स लव 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 ऑल अराउंड सारे कार्ड जो है लव लाइफ को ही डिनोट कर रहे हैं। सो आई एम सेंसिंग कि कैंसर साइन। ओके सो कैंसेरियन कोई पर्सन एंटर हो सकता है, या तो आप कैंसर हैं या कोई कैंसेरियन पर्सन एंटर हो सकता है लाइफ में, बट एक्सपेक्ट सम पावरफुल चेंज। ओके आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं आज से 3 महीने बाद एंड स्पेशली वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो आई एम सेंसिंग कि कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को रिवील कर रहा है, वो आप भी हो सकते हैं। ओके बट जो भी है कोई भी मूव मेक करे, फर्स्ट मूव कोई भी ले, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है आज से 3 महीने बाद। ओके आई विल पुल 1 मोर कार्ड। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन में भी हैं फ़िलहाल के लिए, सो टैरो आपको यही कह रहा है, ओरेकल आपको यही कह रहा है कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं हासिल होने वाला आपको, आप इस सिचुएशन से निकल जाइए क्योंकि ये सिचुएशन जो है फ्यूटाइल है, यहाँ कुछ हासिल नहीं होएगा आपको।
ठीक है, जो भी है आपके लिए वो दूसरे तरफ है, दूसरे साइड में है, एंड वो 3 महीने बाद जो है वो बहुत जल्दी आपको दिखने वाला है कि कौन है वो पर्सन। ओके, सो 3 months from now for pile 1, 9 of Wands। ओके, 9 of Wands। मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी दिख रही है आपके एंड पे। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके गार्ड्स ऑलरेडी हाई है। मे भी हो सकता है किसी पर्सन की वजह से आपके ऑलरेडी गार्ड्स हाई है, क्योंकि किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, चीट किया हो आपके साथ, या आपको लटका के रखा हो, हैंग किया हो, या फिर आपके साथ किसी पर्सन का अच्छा रवैया नहीं है, एंड उसकी वजह से मे भी हो सकता है आपने अपने गार्ड्स बहुत हाई किए हुए हैं। आज से 3 महीने बाद जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वही वॉल्स को गिराने के लिए सम पर्सन इज़ एंट्रिंग। ओके, जैसे कोई पर्सन आके वो वॉल्स को ब्रेक करने वाला है। 3 months from now, मैजिशियन का कार्ड है, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इसी के साथ ये बहुत अच्छे से मैच हो रहा है कार्ड कि इंटरनेट के थ्रू कुछ मेजर यहाँ पे हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो एक कार्ड मैं पुल करती हूँ लव लाइफ के लिए। आज से 3 महीने बाद जो है आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आज से 3 महीने बाद पाइल नंबर 1 की लव लाइफ, 3 महीने बाद पाइल नंबर 1 की लव लाइफ, 3 महीने बाद पाइल नंबर 1 की लव लाइफ। जस्टिस। ओके, सम कार्मिक टाई, किसी के साथ आपका कार्मिक टाई है। सो आई थिंक वो जो है, अगर आपका किसी के साथ कार्मिक टाई है तो वो फुलफ़िल होने वाला है आपका। ठीक है, सो स्ट्रॉन्गली सेंसिंग की जस्टिस का कार्ड है, तो कोई फेटेड, कोई डेस्टिन्ड रिलेशनशिप। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कार्मिक टाइज़ में है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आपसे 3 महीने बाद, लेकिन कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, कुछ पावरफुल चेंज होएगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आई एम सेंसिंग जस्टिस का कार्ड है, तो किसी पर्सन के साथ आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है, एंड वही पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है 3 महीने बाद। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं 3 महीनों के अंदर या 3 महीनों के बाद। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, 1 कार्ड फॉर योर करियर। 3 महीने बाद पाइल नंबर 1 करियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टेबिलिटी है करियर पे, काफ़ी स्टेबल है। पैसा जो है थोड़ा स्लो होगा, फ्लो ऑफ इनकम, और थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है पर स्टेडी है। ओके, स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। राइट। ओके, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आज से 3 महीने बाद। 1 कार्ड फॉर हेल्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, हेल्थ सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 महीने बाद भी। ओके, स्टेबल हेल्थ है। ओके, एंड finances, the tower। ओके, the tower, कुछ ओके, कुछ ख़त्म हो सकता है, मे भी हो सकता है कोई चीज़ अगर आपको फैच नहीं कर रही है, किसी चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है, तो वो ख़त्म हो रहा है आज से 3 महीने बाद। ओके, कुछ बहुत पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उजड़ रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, मे बी ऐसा लग रहा है आपको दैट यू आर गोइंग ब्रोक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ख़त्म होना ज़रूरी है कि वो चीज़ आपको नुकसान दे रही थी अभी तक। राइट, तो टावर का कार्ड है यहाँ पे। फाइनेंसेस में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि 3 महीने के बाद आपको थोड़ा बचत करने की ज़रूरत है, खर्चे कम करने की ज़रूरत है। राइट, ओवरऑल कार्ड प्लीज़। 2 of Wands। ओवरऑल इट्स अ गुड। 3 महीने बाद जो है मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है, खूब होने वाली है। क्या पता आप लोग, कुछ लोग जो है केतु की मालदशा या अंतर्दशा में चल रहे हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, एंड पिलग्रिम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग हो सकती है। किसी पिलग्रिमेज में हो सकती है, किसी दूर दराज किसी इलाके में हो सकती है, किसी और कंट्री में हो सकती है। राइट, ग्लोब का भी सिंबल है यहाँ पे। सो आई विल से दैट नई चीज़ें, नए कल्चर, नया कुजीन, नया खाना, नए लोग, बहुत सारी नई चीज़ें आज से 3 महीने बाद आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल इट लुक्स गुड। थोड़ा फाइनेंसेस में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी एक्सपेक्ट सम पावरफुल चेंज, कुछ पावरफुल बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में।
especially when it comes to your love life. Okay, so this was all for you for pile number 1. I hope you liked the reading, and if you did, please like this video, subscribe, and also do follow me on Instagram. एंड प्राइवेट सेशन बुक करवाने के लिए आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है, बाय बाय. हाय पाइल 2. सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, अटैचमेंट. ओके, सो आई एम सेंसिंग कि आज से 3 महीने बाद जो है किसी पर्सन के साथ अगर आपका कोई अटैचमेंट रह गया है या कुछ रेसिड्यू रह गया है, कोई एक्स पर्सन जो है वो वापस आ सकते हैं लाइफ में आपके आज से 3 महीने बाद. ओके, क्योंकि नंबर 5 है. नंबर 5 इज़ फॉर, नंबर 5 जो है कार्मिक कनेक्शन का नंबर है, एंड साथ साथ में अटैचमेंट है. तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप फील हो रहा है, जिससे कि कार्मिक कोई एनर्जी है, कोई बैगेज है, कुछ आपका रेजिड्यू रह गया है किसी के साथ, अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है. तो आई थिंक वो पर्सन जो है आज से 3 महीने बाद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट. एंड अगर आप किसी को अगर आपने लेट गो कर दिया है, बट मुझे लगता है कि आप आज से 3 महीने बाद जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा फील होएगा आपको जैसे कि वापस से डेस्टिनी आपको दोनों को मिला रही है, या आपका कोई कांटेक्ट हो रहा है. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पास के पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है. ओके, एंड जो भी जिसके साथ भी आपका अटैचमेंट है और किसी के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो पर्सन जो है लौट के वापस आ सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो मे बी हो सकता है प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड मोशन में भी है, तो मे बी पास के पर्सन के आने की बहुत चांसेस हैं यहाँ पे. ओके, एंड मुझे भी फील हो रहा है कि कोई भी अगर आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी है जिनके साथ आप बहुत अटैच्ड हैं, तो उनके साथ भी आपकी मीटिंग हो सकती है आज से 3 महीने बाद. ओके, विच इज़ अ गुड न्यूज़. ये सिर्फ नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड भी है. ओके, सो आज से 3 महीने बाद पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट्स हैपनिंग. वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो. ओके, स्कॉर्पियो, ऑलराइट. सो स्कॉर्पियो सीज़न, या फिर स्कॉर्पियो कोई स्कॉर्पियो होगा सन मून राइजिंग, या आप खुद स्कॉर्पियो हो सन मून राइजिंग. ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स. सो आई थिंक दैट मुझे लगता है कि वापस से जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में फिर से आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहे हैं. मे बी यूनिवर्स आपको फिर से इनको आपकी लाइफ में इसलिए सेंड कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है आपको, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने अपने डर पे कितना काम किया है. मे बी हो सकता है आप किसी एक पर्सन से बहुत, उनके आने से बहुत घबराहट होती होगी आपको, बहुत लो फील करते होंगे आप, या फिर कोई पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है. मे बी आप नहीं जाना चाह रहे वापस, लेकिन कोई पर्सन जो है वो आपको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, राइट. हो सकता है आपके मन में डर हो कि वो वापस से लौट के ना आ जाए. मे बी ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग योर एक्स बैक, बट वो वापस आ जाए, राइट. तो ये यूनिवर्स जो है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरीके से बेट की तरह ये बेट की तरह कि टेम्पटेशन चेक करने के लिए कि आपने अपने काम आपने अपने शैडो ट्रेड्स पे कितना काम किया है. सो नाउ आज से 3 महीने बाद वही वापस से घूम फिर के वही डर को आपको फेस करना पड़ेगा, आपको डर का सामना करना पड़ेगा. एंड डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ से अटैच्ड हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में घूम के आ सकती है वापस. ओके, जैसे कि होता है कभी कभी हम अपने पास्ट में नहीं जाना चाहते, हम पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि हमें बड़ी अनसेटलिंग फीलिंग आती है, राइट. तो वही जो चीज़ जिस चीज़ से आप घबराते हैं, वो चीज़ आपको 3 महीने बाद जो है वापस से मिल सकती है, राइट. नेक्स्ट कार्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स. ओके, सो किसी के साथ आपकी रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आज से 3 महीने बाद. हो सकता है आपकी एक्स के साथ ही हो रही हो. मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड इफ़ एट ऑल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, राइट, कि उनके साथ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है. बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग लीब्रा सीज़न. ओके, लीब्रा सीज़न में या कोई लीब्रा हो सन मून राइजिंग, स्कॉर्पियो हो सन मून राइजिंग, उनके साथ आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, विच इज़ अ लवली थिंग. अगर आप एक्स को सीख कर रहे थे तो आप ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आज से 3 महीने बाद आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इनके साथ. ओके,
बट अगर आप सिंगल हैं तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनके साथ आपकी कार्मिक डेस्टिनी अटैच्ड है। ओके, आप बहुत कार्मिकली इनके साथ अटैच्ड हैं। ओके, आई विल पुल वन मोर कार्ड। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, बट आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वाओ, ये कार्ड मुझे कभी मेरी रीडिंग में नहीं आया है और आज फॉर द फर्स्ट टाइम, 1 साल होने वाला है इस डेक को और ये फर्स्ट टाइम रीडिंग में आ रहा है। वाओ मैम, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कोई चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है फाइनली। ओके, कुछ चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कोई आदत, कोई टॉक्सिक हैबिट, कोई पैटर्न, जो भी चीज़ आपको रोक रही है ग्रो करने से लाइफ में, राइट। सो आई विल पुल फ्यू टैरो कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ आज से 3 महीने बाद सबसे पहले कैसे रहने वाली है। ओके, फाइल नंबर 2 की लव लाइफ आज से 3 महीने बाद। 2 ऑफ वांड्स। ओके, 2 ऑफ वांड्स, नई शुरुआत, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है ये। सो स्ट्रांगली सेंसिंग, सारे कार्ड्स मुझे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है वापस से। ओके, कोई पर्सन वापस आ रहे हैं एंड जिनकी वेट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है दैट आप किसी की वेट कर रहे हो, अटैचमेंट है आपको, आप बहुत दूर हो आपस में, अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, मिल नहीं सकते, और लेकिन गेट एक थ्रेड है आप दोनों के बीच में, एक लिंक है आप दोनों के बीच में, एंड वही लिंक आपको जोड़े रखता है आपस में। एंड शायद आप किसी की वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, एंड वो पर्सन जो है आज से 3 महीने बाद आपसे मिलने आ सकते हैं। ओके, या फिर आप मिलने जा सकते हो। सो आई एम सेंसिंग कि कोई ट्रैवलिंग हो रही है आपकी अपने लवर को मिलने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, तो ये न्यूनेस का ही कार्ड है, जिससे कुछ चीज़ शुरू हो रही है दोबारा से। ओके, एंड गैप जो है वो फिल हो रहा है क्योंकि कोई एक पर्सन किसी दूसरे की तरफ जा रहा है। तो मे बी अगर आपके पार्टनर कहीं बहुत दूर रहते हैं तो मे बी आप जा रहे हैं उनसे मिलने, या वो आ रहे हैं आपसे मिलने, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, ओके, सो करियर के लिए आई विल पुल 1 कार्ड आज से 3 महीने बाद। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लुक्स गुड, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, हैप्पी हैं आप अपने क्रिएटिव सेल्फ में हैं, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल क्रिएटिवली, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप। ओके, इन्जॉय कर रहे हैं अपने काम को। सो आई एम सेंसिंग गुड टाइम, कॉलीग्स के साथ बहुत अच्छा टाइम है, हैप्पी आवर्स में भी हो सकता है, लॉट्स ऑफ पार्टी, म्यूज़िक, ड्रामा, लॉट्स ऑफ थिंग, बट गुड टाइम्स, बेटर टाइम्स, आई विल से दैट। करियर में अच्छा कर रहे हो आप, प्रोग्रेस कर रहे हो, राइट। ओके, सो फाइनेंसेस के लिए 1 कार्ड फॉर मनी, फाइनेंसेस आज से 3 महीने बाद। फाइल नंबर 2 के लिए वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस नाइस नाइस। मनी भी जो है इजी फ्लो ऑफ मनी है, एंड एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, सो लुक्स प्रॉमिसिंग। ओके, आपको हर तरफ से हेल्प मिलेगी मनी की, और फीमेल अगर आपकी कोई बॉस है तो उनके तरफ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, कोई अप्रेजल, बोनस, हाइक, कुछ यहाँ पे, या फिर कोई आपको लाविश गिफ्ट दे सकता है ऑफिस में, या कोई ऑफिस की कोलीग है, मे भी हो सकता है उन्हीं के साथ आपकी रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, राइट। सम वेरी ब्यूटीफुल लेडी कोई आपको प्रपोज कर सकती है ऑफिस में। ओके, सो ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन मनी के एस्पेक्ट में बोलूँ तो ये बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टाइम है आज से 3 महीने बाद। ओके, सो लुक्स वेरी वेरी गुड। सो हेल्थ के लिए 1 कार्ड प्लीज़। हेल्थ 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ही की खुद की करामात है ये, खुद के सेल्फ क्रिएटेड टेंशन है ये, कुछ भी नहीं है, आपने खुद ही वो खुद टेंशन दी हुई है, और वही टेंशन जो है आपकी हेल्थ पे असर डाल सकती है। तो स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, सो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ओवरऑल 1 कार्ड प्लीज़। ओवरऑल जस्टिस। ओके, सब कार्मिक थिंग, कुछ कार्मिक, कुछ डेस्टिन, कुछ फेटेड जो है आपके साथ 3 महीने बाद हो रहा है, राइट। एंड जस्टिस विल बी सर्व। अगर अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला था, या कोई पर्सन जो है आपके साथ अनफेयर थे, तो आई थिंक दैट आपको जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है पास में, यूनिवर्स जो है अब आपके साथ फेयर गेम करने वाला है,
राइट, एंड आई थिंक आपका जस्टिस आपको मिलेगा एंड आपके सामने मिलेगा, एंड जो आप डिज़र्व करते हो वो आपसे 3 महीने बाद जो है आपके पास आ रहा है बहुत जल्दी, राइट. सो द वेट इज़ ओवर फॉर पाइल नंबर 2. सो दिस वॉज ऑल फॉर माई लवली पाइल नंबर 2. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट, engage with my channel for the fast growth. एंड ऑल्सो आप प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ modernhealer01@gmail.com पे, राइट. एंड आप मुझे द लाइलैक 15 मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो भी कीजिए. चेक आउट माई कैंडल्स ऑल्सो, मैनिफेस्टेशन कैंडल्स, क्योंकि इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट बेटर थिंग्स इन लाइफ. एंड मैं वहाँ पे सिखाती भी हूँ कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं कैंडल्स के थ्रू, राइट. सो यू कैन चेक आउट माई कैंडल, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, राइट. सो टेक केयर, बाय. हाय पाइल 3, आपने ये कार्ड पिक किया अपने लिए 3 months फ्रॉम नाउ. आज से 3 महीने बाद क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके. सो वीडियो के ओपनिंग में मैंने बताया था कि ये जो वीडियो है ये प्रिडिक्टिव वीडियो है. सो विल ट्राई टू फिगर आउट, विल ट्राई टू प्रिडिक्ट. एंड सिंस ये जनरल रीडिंग है तो आप प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए, अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करने हैं मेरे साथ, तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर द लाइलैक 15 में मुझे DM कर सकते हैं, ओके. सो विल स्टार्ट विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर. वाओ. सो ये बहुत पावरफुल कार्ड है पाइल 3, क्योंकि ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, ये कार्ड है कमिंग इनटू योर ट्रू पावर का, कि आप अपने ट्रू पावर में आ रहे हैं, आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, एंड एक असर्टिवनेस दिख रही है मुझे, एंड एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है. क्योंकि मजिशियन मतलब कि जो बिल्कुल इरेशनल चीज़ है वो भी होने लगे, राइट. मजिशियन एक बहुत पावरफुल पर्सन होता है जो कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है. मैजिक का मतलब क्या है? मैजिक मतलब कि जो चीज़ रियल नहीं है वो आपको दिखने लगे. तो मैनिफेस्टेशन भी कुछ ऐसा ही होता है कि मैनिफेस्टेशन भी मैजिक से कम नहीं होता, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो चीज़ भी आप लाइफ में हासिल कर सकते हैं जो आपको यकीन ही ना हो. अभी प्रेजेंट में अगर आप उनके बारे में सोचें तो आपको यकीन ही ना हो कि ये मैं कभी कर भी सकती हूँ या कर भी सकता हूँ. फॉर इंस्टेंस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं घर खरीदना, जो कि अभी प्रेजेंट के स्टेट में आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा ड्रीम है, राइट. लेकिन वो चीज़, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर यही है कि आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जब आप सोचने लगेंगे तो वो आपके साथ होने लगेगा, राइट. तो यही ये कार्ड बताता है कि आप 3 महीने बाद बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं. मे भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आपने डिफरेंट मैनिफेस्टेशन वाले टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं. मे बी आप फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ में, आप अपना इंटेंशन सेट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, एंड वो आज से 3 महीने बाद आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे. क्योंकि मैजिशियन एक बहुत पावरफुल पर्सन है जो कि अपने मैजिक ट्रिक्स के थ्रू बिल्कुल अनरियलिस्टिक सी दिखने वाली चीज़ों को भी हमारे सामने सच दिखा सकता है, राइट. तो करतब दिखाता है मैजिशियन. तो मेरे हिसाब से वही बात है कि आप अपने ट्रू पावर में आ रहे हैं. यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स आज से 3 महीने बाद. एंड मुझे लगता है कि सारा गेम जो है आपके माइंड का है, राइट माइंडसेट का है, पावरफुल माइंडसेट का है, पॉजिटिव माइंडसेट का है, जो कि ऑलरेडी जिसकी नींव आप रख चुके हो. तो मे भी हो सकता है जो एक पावर और एक स्ट्रेंथ, एक जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है किसी पर्सन में, वो अभी हो सकता है आपके अंदर मिसिंग हो. लेकिन आज से 3 महीने बाद जो है कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल्स होती है हमारी लाइफ में, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट. तो हो सकता है आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हो, अभी तक आप स्ट्रगल्स ही देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में. बट आई विल से दैट जो आपके लिए जो लोग सोचते होंगे ना कि नहीं ये नहीं कर सकता या कर सकती, जो आपको अभी सच नहीं लग रहा है वो आप कर पा रहे हो, और वो आप करोगे 3 महीने बाद, ठीक है. तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का है कि जो बातें आपको अभी सच नहीं लग रही ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये सच नहीं है, झूठ लग रही हैं जो बातें आपको, जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि नहीं आप हासिल नहीं कर सकते, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है. तो ये कार्ड आपको अभी से अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करने की ये कार्ड एक सजेशन दे रहा है कि आपको अभी
एक फोकस अपना रखना शुरू कर देना है किसी चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे। जैसे कि आज से 3 महीने बाद का आपका कोई गोल होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे हासिल करनी है आज से 3 महीने में, राइट। एंड उस पर फिर काम करना है, इंटेंशन सेट करनी है यूनिवर्स में, एंड फोकस डेवलप करना है। रात दिन आप उसी चीज़ को विजुलाइज करेंगे तो वो चीज़ होगी ही होगी आपकी लाइफ में। और कोई ऐसा एक एम है ज़रूर आपकी लाइफ में जिसको आप हासिल करना चाहते हैं बहुत जल्द, याद कीजिए वो कौन सा एम है। तो ये कार्ड उसी चीज़ की सलाह दे रहा है कि आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, राइट। एंड आज से 3 महीने बाद आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मे बी आप मुझे एक मैसेंजर की तरह समझ सकते हैं कि मैं एक मैसेंजर की तरह आपसे बात कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ। मे बी आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत थी, किस चीज़ पे अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, राइट। एंड वो जब अभी से आप उसको सोचना शुरू करेंगे ये मैसेज सुनने के बाद, तो हो सकता है वो 3 महीने बाद वही चीज़ आपके लिए हो रही है, ठीक है। विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर। दैट मीन्स कि अनरियलिस्टिक चीज़ भी आपको आपके हाथ में आ रही है, आपको हासिल हो रही है। अनरियलिस्टिक चीज़ जो आपको अभी झूठ लग रही है, शायद आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो अदर कार्ड्स, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आज से 3 महीने बाद? व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3 months from now? ओके, होल्ड योर विजन। अगेन वही कार्ड आया है, फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन, होल्ड योर फिक्स्ड विजन। वाओ, सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कंफर्मेशन। यही मैं आपको बोलना चाह रही थी। एंड यूनिवर्स भी आपको यही बार बार मैसेज दे रहा है, एंड मेरे मुंह से बार बार यही बातें आ रही है। तो कार्ड से भी वो आपके सामने आपके सामने ही है, मैंने पुल किया है कार्ड। तो होल्ड योर विजन, यही यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब विजन सेट करने की ज़रूरत है, विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका विजन बहुत स्कैटर्ड है, आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए लेकिन आपका फोकस नहीं है उधर, आपका इंटेंशन सेट नहीं है, और बहुत स्कैटर्ड तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को उस तरफ लगा रहे हैं, लेकिन पूरी एक फोकस वाली एनर्जी नहीं है, राइट। आपका विजन क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, एंड उसके रिजल्ट भी नहीं दिख रहे आपको, और रिजल्ट दिखेंगे ही नहीं क्योंकि विजन क्लियर नहीं है, राइट। तो ये कार्ड ही मैनिफेस्टेशन का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी आपको यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू भी यही कह रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आप उस चीज़ को, आपको बस ये सोचना है कि वो हो गया है, एंड जैसे कि वो आपके लाइफ में आने वाला है या आ गया है ऑलरेडी, राइट। तो ये जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलोगे तो कुछ चीज़ें हैं, आई एम वेरी श्योर कि पाइल नंबर 3 की आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप डेस्परेटली मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये 2 कार्ड्स आए हैं और सिमिलर कार्ड्स हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि होल्ड योर विजन, मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब ये है कि अगर आप अपना विजन क्लियर रखते हैं तो आप एक मैजिशियन बन सकते हैं, आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बन सकते हैं जो कि अपने मैनिफेस्टेशन को हासिल कर पा रहा है या कर पा रही है, राइट। सो नेक्स्ट कार्ड जो है, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर विजन, ओके। ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आप इस स्टेट पे गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, यही मैं कह रही थी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन बहुत नेगेटिव माइंडसेट से। सो अब हाई टाइम आ गया है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दे। अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं आप उन्हें रिलीज़ कर दे, प्लीज़ उनसे बात कम कीजिए। अगर आपके पास नेगेटिव लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स हैं, नेगेटिव पीयर्स हैं, नेगेटिव कोवर्कर्स हैं, कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी की तरफ हो सकता है लोग खुद नेगेटिव है क्योंकि लोग खुद पॉजिटिव, उन्हें खुद को ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, राइट। बट कई लोग ना, हम उनकी जिनकी बात सुनते हैं ना, वो लोग खुद बहुत नेगेटिव होते हैं, उन लोगों को खुद को पता नहीं होता है कि वो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी। तो उन लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, राइट। सो क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं एंड मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, पाइल नंबर 3, ओके। सो आज से 3 महीने बाद जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कर पा रहे हैं ये, कि आपने नेगेटिविटी पे काम किया है, ओके। आप अपने शैडो ट्रेट्स पे काम कर रहे हैं और नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ किया है, राइट, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वाओ, लवली लवली कार्ड्स, बिल्कुल 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 जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल सिंक इन हो रहे हैं मेरे ये आपकी रीडिंग के साथ, आपके सेशन के साथ, कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको उन चीज़ों के लिए एक्शन भी लेना है, राइट। आपको इंटेंशन सेट करने हैं, पर सिर्फ सोचना ही नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, आपको उस पर काम भी करना है, ओके। सो 1 कार्ड फॉर लव लाइफ 3 months from now for pile number 3.
पाइल नंबर 3 की लव लाइफ 3 months from now. Wow, the lovers, wow. Wow, pile number 3, what are you doing? 3 months from now मैं आपकी लव लाइफ जो है फ्लरिश करते हुए देख रही हूँ. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अगर आप अभी स्कैटर्ड रिलेशनशिप में हैं, अभी आप कमिटमेंट में नहीं है, तो 3 months from now मैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, डीपली लॉयल, ऑनेस्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में देख रही हूँ होता हुआ. कोई पर्सन आपको या तो प्रपोज कर रहे हैं या फिर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ओके, आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आप बेटर फेज़ में जा रहे हैं. आप दोनों के बीच का जो वो रिलेशन है वो और अच्छा हो रहा है, और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, मे बी मिल भी पाएंगे, मे बी सम फायरी पैशनेट मोमेंट्स विद देम, राइट. सो लव लाइफ के मामले में 3 months from now बहुत बेटर हो रही है कंडीशन. ओके, नाउ करियर के लिए I'll pull one card. 3 months from now. 6 of Swords. Okay. So करियर के लिए I'll say कि थोड़ा सा थोड़ा कंपटीशन है, हसल है, राइट. 3 months from now जो है आप और ज़्यादा, अच्छी बात ये है हसल है तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, आप लेथार्जिक नहीं है, आप सो नहीं रहे, काम कर रहे हैं. आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको चमकने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. सो मैं 6 of Swords के साथ देख रही हूँ दैट बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. ओके, सो करियर में आप बहुत फोकस्ड है, आपकी इंटेंशंस राइट है, आप एक्शंस ले रहे हैं. सो यू आर मार्चिंग इन द राइट डायरेक्शन. ओके, 1 card फॉर योर फाइनेंशियल वेल्थ. फाइनेंशियल, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 3 months from now. Ace of Pentacles, वेरी नाइस, वेरी नाइस. गुड फ्लो ऑफ मनी, ईजी फ्लो ऑफ मनी, काफ़ी अच्छा फ्लो ऑफ मनी देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में. ओके, एंड स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर हो रही है 3 months from now. एंड कोई नया काम किसी का स्टार्ट हो सकता है, मे बी हो सकता है आप किसी नए काम की नींव रख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, मतलब आप देख रहे हैं ना ये कार्ड देख के ऐसी एनर्जी आती है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है. तो किसी का कुछ नया जॉब, रीलोकेशन, ट्रांसफ़र, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ इम्पेंडिंग है, वही स्टार्ट हो रहा है आपके 3 महीने बाद. ओके, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा मजबूत करेगा, राइट. ओके, सो 1 card फॉर योर हेल्थ 3 months from now. हेल्थ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. स्टेबल, अच्छी हेल्थ, प्रगाढ़, बहुत ही अच्छी स्टेबल हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड काफ़ी देसी इलाज भी कर रहे हैं आप अपना, एंड अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा रूटीन भी है आपका, तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही 3 months from now हेल्थ के एस्पेक्ट में. ओवरऑल 1 card प्लीज़. पाइल नंबर 3. ओके, जजमेंट, राइट. सो ओवरऑल जो है काफ़ी फेटेड इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं 3 महीने आज से, 3 महीनों के बाद. आई थिंक कि कुछ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से, वही बात है मैनिफेस्टेशन का जो गिफ्ट है, जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. ये कार्ड जो है आप देख रहे हैं, इस कार्ड को देखिए अब ध्यान से कि आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको जैसे उस चीज़ से रिलीज़ कर रहा है. जैसे आप किसी चीज़ में बंधे हुए थे अभी तक, किसी टॉक्सिक साइकिल में, वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं आप, और यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है. जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो रही है आज से 3 महीने बाद. वेरी 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 पॉजिटिव, very positive. So overall I'll say pile number 3, you're doing lovely. Okay, just have faith in yourself, release the negativity and manifest कीजिए, right. और अगर अभी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, I will just say कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने से हमारा ब्रेन भी रीप्रोग्राम होता है, एंड हम अपने ब्रेन को हम ट्रेन भी कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, राइट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. एंड जब हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं पॉजिटिविटी से, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. बाकी आप रेस्ट एश्योर्ड, बाकी सारे और एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ जो है बेटर हो रही है, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 3. आई रियली होप यू लाइक द रीडिंग. आई एम सो सॉरी मैं जून की प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने कॉम्पनसेट करने के लिए 3 महीनों का ये आपको विवरण दिया है, राइट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड प्राइवेट सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बार में पढ़ सकते हैं सब कुछ. मेरी मैनिफेस्टेशन कैंडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं आप, जो कि मैं बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ मैंने बनाई हैं, राइट. सो टेक केयर, बाय बाय.
Hi Pile 4. So you picked up this card, number 24, Adjacent Possibilities. So as you all know कि ये वीडियो आज से 3 महीने बाद की है कि क्या पॉसिबल हो रहा है, तो आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. एंड आई थिंक अगर आपके डोर्स अभी क्लोज्ड हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में करना, राइट. मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि हर जगह से आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं एंड कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है लाइफ में. सो आई से दैट ये कार्ड पॉसिबिलिटीज़ का ही है कि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. मे बी हो सकता है आपने अभी तक ट्राई ही ना किया हो और इसीलिए आपको लग रहा हो कि हर जगह से आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं. बट आई से दैट आज से 3 महीने बाद लक जो है आपका साथ दे रहा है, राइट. क्योंकि लक का साथ देना बहुत ज़रूरी है एंड वही इस कार्ड से मुझे उम्मीद दिख रही है कि आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट. तो अगर एक जगह से अगर आपका रास्ता बंद हो रहा है, अगर एक जगह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर एक जगह से आपको रिजेक्ट किया गया है, तो आपके लिए 5 और दरवाजे खुल जाएंगे, राइट. सो आई विल से दैट इस कार्ड से मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, राइट. सो ये बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड है, कीप दिस इन माइंड. और क्या पॉसिबल हो रहा है आज से 3 महीने बाद आपके लिए? आई से दैट ये किसी भी फील्ड में लागू होता है, राइट. नंबर 6 है, क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत स्ट्रांगली है. अगर आप काम के मामले में बहुत परेशान है कि आप का एक काम नहीं चल रहा है, तो आई विल से दैट थोड़ा आपको ट्राई करने की ज़रूरत है आस पास में, क्योंकि एडजेसेंट है तो इसका मतलब है आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास आपको कुछ ट्राई करने की ज़रूरत है. आपको और जगह रिज्यूमे सेंड करने की ज़रूरत है. मे बी कुछ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको और भी कुछ ट्राई करने की ज़रूरत है. आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने की ज़रूरत है. एंड यही चीज़ सिंपल तौर पे रिलेशनशिप्स में भी लागू होती है कि अगर आपको एक पर्सन ने रिजेक्ट किया तो आप ये मत समझिए कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके. सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी का है. सो व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 4? Have faith in your dreams. Lovely, lovely. Pile number 4. Just have faith in your dreams. क्योंकि हो सकता है अभी आपको थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी आपकी लाइफ में ठीक से काम नहीं कर रहा है, राइट. जिधर आप हाथ डाल रहे हो उधर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप उधर से फेलियर का स्वाद चख रहे हैं, हर जगह से आपको नाकामी मिल रही है, तो आपका मोरल डाउन हो रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ओके. यूनिवर्स भी अंडरस्टैंड कर रहा है इस चीज़ को और यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके. ट्रस्ट कीजिए. अगर अभी जो कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज राइट नाउ द मून इज़ वेनिंग, दैट डजंट मीन दैट मून इज़ नॉट शाइनिंग, ओके. सो क्योंकि अगर अभी चंद्रमा जो है ना, चांद जो है, अगर वो अपनी पूरी ग्लोरी में नहीं है, अगर वो पूरा खिला नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शाइन नहीं कर रहा है. वो क्लाउडेड है, वो छिपा हुआ है, राइट. पर चांद जो है वो तो खिला ही रहता है हर वक्त. तो यही आपकी कहानी है कि जस्ट बिकॉज अभी आपका टाइम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरफुल नहीं हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है. तो ये कार्ड यही बता रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके. अभी थोड़ा सा टाइम टफ चल रहा है, बट अपने आपके ड्रीम्स में आपको वो नहीं होना चाहिए, आपका ड्रीम से फेथ नहीं हिलना चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स है लाइफ में, ओके. सो जो नेक्स्ट कार्ड है, वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, वेरी नाइस. ये कार्ड जो है इसके साथ बहुत अच्छे से मैरी हो रहा है क्योंकि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये सेवन ऑफ कप्स की तरह मुझे लगता है ये कार्ड, राइट. आई डोंट नो, मे बी हो सकता है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, वाओ, राइट. 7 डोर्स, 7 ऑफ कप्स. पता नहीं क्यों मुझे ये स्टार्टिंग से ही 7 ऑफ कप्स की फीलिंग आती थी इस कार्ड से, एंड अभी तो मुझे बिल्कुल आ रही है क्योंकि मैंने काउंट भी कर लिया है, तो इट जस्ट मैचेस वेल. शायद ये 7 ऑफ कप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आई होप सो. एंड इसीलिए कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ का है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. प्लीज़ हैव फेथ इन मी, प्लीज़ हैव फेथ इन माई वर्ड्स, ओके. प्लीज़ हैव फेथ इन यूनिवर्स. एंड बिकॉज ये कार्ड अगला ही कार्ड बता रहे हैं, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में. शायद अभी आप बहुत टफ टाइम देख रहे हैं, शायद अभी कुछ एंडिंग हो रही है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बट नहीं. इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू, ओके. क्योंकि वैक्सिंग क्रिसेंट मून के बाद आपका जो न्यू मून है, बिल्कुल नया चांद
आप बिल्कुल नए तौर पे खिल रहे हैं, राइट। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं, एक मेजर ग्लो अप देख रही हूँ आता हुआ 3 महीने बाद। कोई नया फ्रेश आपको फ्रेश मौका मिल रहा है, फ्रेश आपकी स्टार्टिंग हो रही है कहीं पे, किसी भी एरिया में। या तो आपको नई जॉब मिल रही है, या आपका नया काम स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपको कोई नया पर्सन मिल रहा है, कुछ नया कहीं पे नई आपकी शुरुआत हो रही है, राइट। हैव फेथ प्लीज। एंड न्यू मून, न्यू यू, लवली पाइल नंबर 4। नेक्स्ट कार्ड जो है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है अब आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आप हवाबाजी कर रहे हैं, हवा में आपके तीर उड़ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अभी आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपका काम है तो आप किस तरीके से इसको और ग्रो कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके, जहाँ जहाँ आपको फ़ायदा मिलता है, कैसे भी करके आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, राइट। चीज़ें वर्क तभी नहीं करती जब आप प्लानिंग नहीं करते उस चीज़ के लिए, आपको प्लान करना है। ओके, सो कुछ टैरो कार्ड मैं पुल करूँगी। तो पहला तो आपके 3 months फ्रॉम नाउ आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए एक कार्ड आई विल पुल कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 3 महीने बाद, आज से 3 महीने। वाओ, मैरिज, हेरोफेंट। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है एंड कुछ लोगों को सीरियस मैरिज प्रपोजल आ सकता है आज से 3 महीने बाद। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट मतलब मैरिज, ये कार्ड ही मैरिज का है। ट्रेडिशनल मैरिज, अलायंसेस ऑफ फैमिली, अलायंस ऑफ 2 हार्ट्स, अलायंस ऑफ 2 पीपल, राइट। बट एक बहुत ही लॉयल स्टैंडर्ड मैरिज, मतलब स्टैंडर्ड कमिटमेंट, लॉयल कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है फ्यूचर में। ओके, कोई ऐसा पर्सन आपको या तो मिल रहे हैं आज से 3 महीने बाद या आज से 3 महीने में। एंड हो सकता है अगर अभी शादी नहीं हो रही है तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जिसके साथ आपका फ्यूचर एसोसिएशन हो सकता है, जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, राइट। तो हेरोफेंट का कार्ड है ये। मैरिज का प्रपोजल आपकी फैमिली के थ्रू भी आ सकता है, या आपके फादर के थ्रू, या किसी गुरु लाइक फिगर के थ्रू जो जिनको आप बहुत मानते हैं, राइट। और कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे भी आ सकते हैं, राइट। अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु में मानते हैं जैसे गुरु जी, तो मे भी हो सकता है कि कहीं आपका ऐसा एसोसिएशन हो, किसी के थ्रू आए कोई प्रपोजल, बट बहुत सीरियस प्रपोजल आ सकता है आपको, राइट। एंड कुछ लोगों की तो शादी भी हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। ओके, गुड लाइफ, गुड मैरिड लाइफ, गुड लव लाइफ, स्टेबल, सिक्योर्ड, राइट। सो 1 कार्ड फॉर योर करियर। ओके, टेम्परेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस्ड है, करियर में बैलेंस्ड है। आई थिंक आप वर्क एंड प्राइवेट लाइफ, वर्क एंड पर्सनल लाइफ के बीच में अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, राइट। बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा ख़राब, बैलेंस स्टेट में चल रहा है। ओके, टेम्परेंस। एंड आई थिंक आपका अपना खुद का टेम्पर भी बहुत कंट्रोल में है। मे भी हो सकता है आप काफ़ी जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो, लेकिन आई थिंक दैट क्योंकि आपका माइंड स्टेबल रहने वाला है, आपका माइंड जो है वो बैलेंस रहने वाला है, तो उसकी वजह से भी आपका काम भी बहुत बैलेंस रहेगा, राइट। आपका टेम्परामेंट बहुत बैलेंस रहेगा तो आपका काम भी बहुत बैलेंस रहेगा। मे भी हो सकता है आपका काम जो है वो आपके टेम्परामेंट से भी काफ़ी गाइडेड हो, राइट। जब आप चिड़चिड़े होते हो, जब आप थोड़े से गुस्सैले होते हो, तो हो सकता है काम सफ़र करता हो, ठीक है। फाइनेंसेस के लिए 1 कार्ड, मनी के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई विल से दैट अपनी खुद की काबिलियत से, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज से 3 महीने बाद। ओके, सो इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये आपके इंट्यूशन का कार्ड है, हायर पावर का कार्ड है, डिविनिटी का कार्ड है। आई विल से दैट जो है यूनिवर्स आपके साथ है, और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, हर किसी की ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, राइट। सो यू आर वेरी वेरी लकी। एंड आई विल से दैट जो भी आपकी लाइफ में फीमेल फिगर्स हैं वो आपके लिए बहुत लकी है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी मम्मी, तो उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, राइट। या फिर आप किसी फीमेल गॉडेस में मानते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू आपका काम अच्छा ही चलने वाला है। एंड देन अगर आप मेल हैं और आपकी स्पाउस है फीमेल, या आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है फीमेल फिगर, वो आपकी लाइफ में पैसों
से आपकी मदद कर सकती है, किसी की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। ओके, पता नहीं क्यों मैंने इंट्यूटिवली बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है, मे बी योर मदर इन लॉ ऑल्सो, राइट। सो 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ। ओके, हेल्थ ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस से बचना है, ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स माइनर हियर एंड देयर, बट नथिंग मेजर। ओके, क्योंकि पेज है, पेज मतलब बहुत छोटी प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स हुई भी तो सर्दी ज़ुकाम और इस तरीके की माइनर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, बट नथिंग मेजर। ओके, ऑलराइट। सो 1 कार्ड, 1 ओवरऑल, चैरियट। वाह, नाइस। ओके, सो ओवरऑल जो है लाइफ जो है आपकी स्पीड से अब आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। हो सकता है जस्ट यू नो विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ मेजर यहाँ पे चेंज नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 4। हो सकता है दैट समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग, कुछ कार्मिक फेटेड डिवाइन इवेंट लाइफ में हो सकता है। शादी अभी तक आप सिंगल हैं और अचानक से कोई मिल जाए, राइट, कि जिसके साथ बहुत पेस के साथ, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें आगे बढ़े। एंड अगर आपका करियर बिल्कुल ठंडा पड़ा है, सुस्त पड़ा है, तो आई थिंक आपकी लाइफ जो है ना वापस से पटरी में आ रही है और वापस से आप जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो किसी तरीके की ग्रोथ जो है आपकी लाइफ में जो अभी तक रुकी हुई थी वो आगे हो रही है। ओके, सो ओवरऑल आई विल से दैट लवली टाइम अहेड, बी प्रिपेयर्ड। ओके, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक नई स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में, एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और वो बहुत जल्दी से हो रहा है क्योंकि चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दी हो गए। एंड हो सकता है कुछ विदेश की यात्रा भी हो, या फिर किसी और स्टेट में जहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, वहाँ की भी आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिले आने वाले 3 महीनों में, राइट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड लाइक दिस वीडियो पाइल नंबर 4 एंड चेक आउट माई कैंडल्स, रोमान कैंडल्स को पे। ओके, आप मुझे वहाँ पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट मी, क्योंकि अभी बहुत छोटा पेज है। रियली वांट कि आप कैंडल्स भी चेकआउट कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ उसको द अदर वे से सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय क्लिकिंग एंड फॉलोइंग मी ओवर देयर। ओके, शोइंग अ सपोर्ट, आई विल जस्ट लव यू फॉर दैट। ओके, एंड प्राइवेट सेशन बुक करने के लिए आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप द lilac15 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।